एक बाहर एक नैरेटिव गढ़ा गया था कि अब की बार मोदी जो है पश्चिम बंगाल के अंदर में ओबीसी मुख्यमंत्री देंगे। मुझे नहीं पता है शुभेंदु अधिकारी की जाति क्या है, लेकिन अभी तक ज्यादातर ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या आप जानते हैं शुभेंदु अधिकारी का जाति को लेकर के क्या है? जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि वो किस जाति से हैं। क्या ये, मैं जाति की बात करना नहीं चाहता हूं, लेकिन चूंकि नहीं आज नहीं की करना राजनीति में सब चाहिए। बिल्कुल। कास्ट इज मोर इम्पोर्टेंट इन टुडेज हाँ, पॉलिटिक्स, बिल्कुल। वेरी तो मच बात रेलिवेंट। होती है, इसलिए मैंने कहा आप बेहतर बता पाएंगे, प्लीज। हाँ, शुभेंदु अधिकारी जो है वो वैष्णव संप्रदाय है, मतलब ब्राह्मण वैष्णव जो है ना, वैष्णव जो विष्णु का पुजारी है, वैष्णव कम्युनिटी से है। और वो ब्राह्मण के बाद ही, ब्राह्मण के साथ ही बोलता है, मतलब ये बोलता है कि हायर कास्ट ही माना जाता है, हायर कास्ट ही है, वैष्णव कम्युनिटी से है शुभेंदु अधिकारी। ब्राह्मण बट ही है, हम ये कह सकते हैं। महिष्य समुदाय, अगर नहीं मैं शब्द नहीं नहीं, बोलूं। ठीक नहीं है। अधिकारी मतलब वैष्णव है, वैष्णव, 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 मतलब हाँ ये ऐसे। सामान्य जाति से ओबीसी नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे देखिए, जब एक शुभेंदु अधिकारी इज अपार्ट फ्रॉम दैट, हम सब लोगों को एक होती है कि ये कौन सा कम्युनिटी से है, हमको जानकारी हो सकती है, लेकिन मैंने मुझे इसीलिए नहीं। सवाल पूछा लोगों के लिए, बिल्कुल। हाँ थैंक हाँ यू। हाँ हाँ, क्योंकि अधिकारी जो सरनेम है ना, वो बंगाल के बाहर उतना परिचित नहीं है, बिल्कुल, मुझे लगता है हम भी बता के दें अपने लिए। दर्शकों को, महिष्य समुदाय वो समुदाय है जिससे ताल्लुक रखते हैं शुभेंदु अधिकारी, बंगाल के नए मुख्यमंत्री। प्रदीप जी, आपसे भी अंतिम कमेंट्स हम लेना चाहेंगे। सत्ता आपकी, मंत्री आपके, 6 नेताओं ने शपथ ले ली है। वो 6 नेता, हमने 5 मंत्री और एक शुभेंदु अधिकारी। सर, कितने वक्त में, वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, आपके पास इनपुट होंगे, आपका उठना बैठना है बड़े नेताओं में भाजपा के, कब हम सोच सकते हैं कि बंगाल हिंसा से और इस हत्या वाले दर्द से आजाद हो जाएगा? देखिए सर, टीम का परफॉर्मेंस कैप्टन के परफॉर्मेंस के समानांतर चलता है। ये हमने केंद्र में मोदी जी को देखा है, और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं तो हमने योगी जी को देखा है। शुभेंदु अधिकारी जी का जो परफॉर्मेंस दिख रहा है अब तक, जो एग्रेशन दिख रहा है गवर्नेंस को लेकर के या उनके एक्शंस को लेकर के, मुख्यमंत्री तो ऐसा तो वो कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता है या कोई वो हीरो नहीं होता है, लेकिन उसकी नीतियां या उसके जो वे ऑफ गवर्नेंस है, यानी किस प्रकार से वो अधिकारियों से बात करता है, और लास्ट लेवल पे जो एग्जीक्यूशन है, तो जनता जो इस समय परसेप्शन लगा रही है, जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, हमने जो जितना भी देखा समझा है, उस हिसाब से शुभेंदु अधिकारी जी का मैं दोबारा याद दिलाना चाहूंगा, जब वो अपने सहयोगी के घर गए थे, वो एग्रेशन लो को ध्यान रखना चाहिए और उसी को वो उतारेंगे। मैं इतने कन्विक्शन, भरोसे के साथ कह सकता हूं कि 6 महीने तो बहुत लंबा समय है। अभी सर बोल रहे थे कि 100 दिन, शुभेंदु अधिकारी के 100 दिन, आप उसी में देखेंगे कि परिवर्तन दिखाई देगा, और इफेक्टिव परिवर्तन दिखाई देगा कि केवल कैमरा और फोटो आपके लिए नहीं, जमीन पे उतरता हुआ आपको दिखाई देगा। बिल्कुल प्रदीप जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, वन इंडिया से इतनी खास जानकारी साझा करने के लिए। अब वो मंत्री, वो मुख्यमंत्री जिसकी उम्मीद भाजपा को सबसे ज्यादा है और बंगाल की जनता को, शुभेंदु अधिकारी ने कमान संभाल ली है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बंगाल को हिंसा, हत्या, आगजनी से कितना मुक्त करा पाएंगे, ये आने वाले दिन बताएंगे। प्रदीप जी भारतीय जनता पार्टी से दावा जरूर कर रहे हैं कि अगले 100 दिनों में वो अंतर आप देख पाएंगे, उस दर्द से मुक्ति देख पाएंगे। बहरहाल आपको अपडेट दे दे, बंगाल के बाद अब तमिलनाडु की भी। तमिलनाडु से अभी तक कोई आधिकारिक वक्त का ऐलान नहीं हुआ है शपथ ग्रहण को लेकर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.